जय हिंद एवरीवन। आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है क्लास 12th फिजिक्स। तो चलिए कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, देखते हैं। देखिए भाई, मैंने इस क्वेश्चन में शायद मतलब पूरी पूरी जितनी फिजिक्स की बुक है, 2 पार्ट हैं आपके बुक में। दोनों पार्ट का मैंने महत्वपूर्ण परिभाषा और महत्वपूर्ण नियम, व्याख्या मतलब जो विस्तृत प्रश्न होते हैं 3 और 5 नंबर में, मैंने उसको भी लिया है। और प्रमुख निगमन, डेरिवेशन मैंने लिया है। तो चलिए मेरे भाई देख लेते हैं। सबसे पहले महत्वपूर्ण प्रश्न देख लेते हैं। महत्वपूर्ण परिभाषाएं क्या क्या है मेरे भाई, चलिए देख लेते हैं। पहला है मेरे भाई विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जो कि काफ़ी ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, मेरे भाई ये भी इम्पोर्टेंट है। रेखीय आवेश घनत्व, ये प्रत्येक सेट में बनता है मेरे भाई, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है मेरे भाई। ठीक है, चलिए मेरे भाई आगे देखते हैं। कह रहा है कि पृष्ठ आवेश घनत्व, भाई इसको भी आपको मतलब एक बार मैं जितना परिभाषा बताऊंगा उसको आपको एक बार पढ़ना जरूर है। पांचों मेरे भाई विद्युत फ्लक्स है। उसके बाद छठा आपका है विद्युत विभव, मेरे भाई सातवां फिर है विभव प्रवणता, मेरे भाई फिर आठवां है धारा घनत्व मेरे भाई। उसके बाद देखिए नौवां मेरे भाई गतिशीलता। उसके बाद 10वां मेरे भाई विशिष्ट प्रतिरोध। उसके बाद है 11 नंबर चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण, जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है मेरे भाई, मोस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक है, उसके बाद 12 नंबर आप देखिए स्वप्रेरण गुणांक। उसके बाद 13 नंबर आपका है अन्योन्य प्रेरण गुणांक। 14 नंबर है मेरे भाई अनुनादी आवृत्ति। फिर मेरे भाई 15 नंबर है विद्युत चुंबकीय तरंग। उसके बाद मेरे भाई 16 नंबर है प्रकाश, तो 17 नंबर है 16 नंबर है रेखीय आवर्धन, जो कि MCQ में भाई मेरे भाई आता है, मतलब इसका फॉर्मूला पूछ लेता है कि रेखीय आवर्धन क्या होता है। उसके बाद 17 मेरे भाई प्रकाश का अपवर्तन। 18 नंबर है क्रांतिक कोण। उसके बाद देखिए मेरे भाई 19वां नंबर पूर्ण आंतरिक परावर्तन। 20 नंबर है आपका कोणीय विक्षेपण। उसके बाद 21 नंबर है मेरे भाई तरंगाग्र, जो कि 1 से 2 नंबर में आता है। उसके बाद 22 नंबर है व्यतिकरण, जो आपका 1 से 2 नंबर में ये भी आता है। और आपका मेरे भाई 23 नंबर है कला संबद्ध स्रोत। उसके बाद मेरे भाई 24 नंबर है विवर्तन। 25 नंबर है मेरे भाई प्रकाश का विद्युत प्रभाव, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद मेरे भाई देहली आवृत्ति, ये भी इम्पोर्टेंट है। कार्यफलन मेरे भाई। उसके बाद 30 नंबर है देहली तरंग दैर्ध्य। उसके बाद मेरे भाई 31 नंबर है बंधन ऊर्जा। उसके बाद मेरे भाई 32 नंबर है नाभिकीय विखंडन। 33 नंबर मेरे भाई नाभिकीय संलयन है। उसके बाद मेरे भाई द्रव्यमान क्षति है। उसके बाद मेरे भाई समभारिक है और आपका नाभिकीय बल है। 37 नंबर समन्यूट्रॉनिक। 38 नंबर अवक्षय परत है। उसके बाद देखिए मेरे भाई ये आपका महत्वपूर्ण नियम है। ठीक है मेरे भाई, चलिए देखते हैं। नियम में आपका कूलाम का नियम एकदम भाई मोस्ट इम्पोर्टेंट गॉस की प्रमेय आपकी, ये भी इम्पोर्टेंट है मेरे भाई। फिर आपका ओम का नियम है, इम्पोर्टेंट है। किरचॉफ का नियम, ये भी मेरे भाई इम्पोर्टेंट है। फिर एम्पियर का परिपथीय नियम मेरे भाई BIMP, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, वेरी मैं इसको कहूँगा। ठीक है, उसके बाद आपका है व्हीट स्टोन सेतु, ये भी मेरे भाई बहुत इम्पोर्टेंट है, वेरी इम्पोर्टेंट। उसके बाद आपका 7 नंबर है मेरे भाई बायो सेवर्ट का नियम, भाई ये भी
इम्पोर्टेंट है, आपका 3 से 4 नंबर में बनता है। उसके बाद आपका 8वां नंबर है फैराडे का विद्युत चुम्बकीय प्रेरण का सिद्धांत या नियम आप बोल सकते हैं, ये भी इम्पोर्टेंट है मेरे भाई। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं मेरे भाई। उसके बाद आपका 9वां नंबर है आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण। ठीक है मेरे भाई, इतनी चीज़ के लिए ये भी आपका इम्पोर्टेंट है, वेरी इम्पोर्टेंट। ठीक है, उसके बाद मेरे भाई आपका है विस्तृत प्रश्न। विस्तृत मतलब जो आपको 4 से 5 नंबर में लिखना रहता है एकदम अच्छे से। तो पहला मेरे भाई आपका है प्रत्यावर्ती धारा जनित्र का सिद्धांत व कार्यविधि। मेरे भाई ये आपका वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, आप वेरी लिख लीजिए, काफ़ी इम्पोर्टेंट है मेरे भाई। उसके बाद आपका दूसरा है ट्रांसफार्मर का सिद्धांत व कार्यविधि। मेरे भाई ये 5 नंबर में आता है, पूरे 5 नंबर में आता है आपका ये। उसके बाद मेरे भाई हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत है। चौथा नंबर मेरे भाई आपका है रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन का प्रयोग। मेरे भाई काफ़ी इम्पोर्टेंट है मेरे भाई, मतलब इम्पोर्टेंट तो सब है, पर जो आपको पढ़ना ही पढ़ना है वो मैं आपको लिख दे रहा हूँ, बता दे रहा हूँ कि वेरी इम्पोर्टेंट है, वेरी इम्पोर्टेंट है, हर सेट में आया है। उसके बाद मेरे भाई 5वां नंबर है, कह रहा है कि रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल की गलतियाँ कमियाँ। मेरे भाई हर सेट में आता है, तो आप वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट। चलिए 6ठा नंबर देखते हैं, बोहर का परमाणु मॉडल। मेरे भाई इम्पोर्टेंट है, ठीक है, इम्पोर्टेंट है। उसके बाद मेरे भाई 7वां नंबर है पीएन संधि डायोड अग्र अभिनत। मेरे भाई वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वेरी इम्पॉर्टेंट। 8वां आपका है पीएन संधि डायोड। ठीक है मेरे भाई, पीएन संधि डायोड पश्च, ये मेरे भाई पश्च है, पश्च अभिनत। ठीक है मेरे भाई, ये भी आपका इम्पोर्टेंट है। उसके बाद मेरे भाई देखिए 9वां क्वेश्चन, कह रहा है कि पीएन संधि डायोड पूर्ण तरंग दिष्टकारी। मेरे भाई इम्पोर्टेंट है। उसके बाद मेरे भाई 10वां कह रहा है कि पीएन संधि डायोड अर्ध तरंग सिद्धांत। मेरे भाई ये जो इतना है आपको पढ़ना ही पढ़ना है, ये लगभग 2 नंबर 3 नंबर में आता है मेरे भाई, 2 या 3 नंबर में आपका पूछा जाएगा। तो चलिए मेरे भाई आज के लिए बस इतना ही। ये पूरी बुक के मेरे भाई क्वेश्चन हैं, पूरी किताब के क्वेश्चन हैं। मैं ज़्यादा समय इसलिए आपका नहीं लिया क्योंकि आपके पास समय बहुत कम है, आपको पढ़ना भी है। मेरे भाई इस टॉपिक को जितना मैंने बताया आप इसको लिख कर अपनी एक रफ कॉपी में नोट कीजिए। उसके बाद आप कहीं से अपने बुक से या फिर क्वेश्चन बैंक या आपके पास जो भी हो, आपके पास जो व्यवस्था हो, वहाँ से इसकी भी सारी डिफिनीशन, महत्वपूर्ण नियम मेरे भाई, व्याख्यात्मक प्रश्न, मेरे भाई प्रमुख निगमन। ठीक है मेरे भाई, निगमन मेरे भाई आपका हुआ कि नहीं हुआ, शायद अभी निगमन अभी नहीं हुआ है। चलिए मेरे भाई निगमन भी देख लेता हूँ, अभी निगमन तो आपका छूट रहा था। चलिए मेरे भाई महत्वपूर्ण निबंध भी तो है, क्योंकि 4 से 5 नंबर में आपका निबंध भी आता है। तो चलिए मेरे भाई निबंध देखते हैं। पहला है आपका विद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। मेरे भाई बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मेरे भाई इम्पॉर्टेंट है, आप याद कर लीजिए। दूसरा मेरे भाई कह रहा है कि एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर लगने वाले बल का आघूर्ण। मेरे भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मेरे भाई तीसरा नंबर है अनंत विस्तार की समतल चादर के निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। मेरे भाई काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मेरे भाई चौथा है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का व्यंजक। मेरे भाई इंपॉर्टेंट है। मेरे भाई पांचवा है दो समांतर धारावाही चालक तारों के बीच लगने वाला बल। मेरे भाई काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। उसके बाद मेरे भाई छठा नंबर है LCR परिपथ की प्रतिबाधा तथा कालांतर का व्यंजक प्राप्त कीजिए। मेरे भाई बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसको याद ही कर लीजिएगा, 5 नंबर में आएगा, कन्फर्म है मेरे भाई। उसके बाद 7वां नंबर है गोलीय पृष्ठ का अपवर्तन सूत्र। मेरे भाई इंपॉर्टेंट है।
4 नंबर में 3 नंबर में आएगा। 8वां नंबर मेरे भाई है पतले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र मेरे भाई इंपॉर्टेंट है। 9वां नंबर मेरे भाई संपर्क में रखे 2 पतले लेंस के संयोजन की फोकस दूरी मेरे भाई आएगा, सूत्र निकालने के लिए आएगा। मेरे भाई प्रिज्म के लिए कह रहा है, प्रिज्म के लिए उसके पदार्थ के अपवर्तनांक का व्यंजक मेरे भाई प्राप्त कीजिए, इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। उसके बाद मेरे भाई कह रहा है कि हाइगन्स के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर परावर्तन या अपवर्तन की व्याख्या कीजिए, मेरे भाई इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मेरे भाई कह रहा है कि 12 नंबर क्वेश्चन डी ब्रॉगली तरंगदैर्घ्य के लिए सूत्र की स्थापना, मेरे भाई इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा 5 नंबर में पक्का आएगा। उसके बाद मेरे भाई 13 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि किसी पतली एकल द्विझिर्री या फिर एकल झिर्री, मेरे भाई यहाँ पर द्विझिर्री भी हो सकता है। क्वेश्चन दो प्रकार से बनेगा, या एकल झिर्री या फिर द्विझिर्री। तो यहाँ पर है किसी पतली एकल झिर्री से होने वाले विवर्तन की व्याख्या कीजिए, मेरे भाई इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। उसके बाद आपका 14 नंबर क्वेश्चन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के विभिन्न श्रेणियों के लिए तरंगदैर्घ्य का सूत्र, मेरे भाई काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपका 15 और लास्ट क्वेश्चन है डेरिवेशन यंग के द्विरेखा छिद्र प्रयोग की सहायता से एनवी अदीप्त फ्रिंज के केंद्रीय फ्रिंज से दूरी ज्ञात कीजिए, मेरे भाई काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये आपका डेरिवेशन था, आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और लिख लीजिए एकदम अच्छे तरीके से। मेरे भाई आज के लिए बस इतना ही, और मैंने जितना भी क्वेश्चन ये पूरी बुक से मैंने क्वेश्चन लिया है, और ये मैंने क्वेश्चन मतलब जितने भी सेट बने हैं 2020 के बाद में, मेरे भाई मैंने सारा क्वेश्चन ले लिया हूँ, और आशा है कि क्वेश्चन यहीं से बनेगा। अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपका मेरे भाई भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स में आपका 80 से 85, अगर आप एक बार पढ़ के जाएंगे तो 80 से 85 आपका आएगा ही आएगा। इतना बात क्लियर है मेरे भाई। अगर आप अच्छे से मेहनत करेंगे तो 90-95 आपका बनेगा ही। तो ठीक है मेरे भाई, चलिए अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। तो चलिए चलते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय प्रेमानंद महाराज की, राधे राधे, जय श्री राम।